नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर 2026 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगातार आपके एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे होने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100 टू 100% देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में भारत यानी इंडिया के प्रेसिडेंट है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसे पीएम बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जिसे कि CJI बोलते हैं कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हैं ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह जो हैं ये गृह मंत्री हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत के, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर है वर्तमान में भारत के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है ये वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व स्वास्थ्य संघ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेडोस अधानोम। टेडोस अधानोम जो हैं ये वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा जो हैं ये विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, IMF की प्रतिबंध महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है ये IMF की प्रबंधक निदेशक है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है नाटो के महासचिव कौन है। जो नाटो है इसके महासचिव कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जेस स्टोल्टेनबर्ग। जेस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये नाटो के वर्तमान महासचिव हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शांतिकांत दास। शांतिकांत दास जो हैं ये आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस सोमनाथन। एस सोमनाथन जो है ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। समीर वी कामत जो हैं ये डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग वार्कले। ग्रेग वार्कले जो हैं ये आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोजर विन्नी। रोजर विन्नी जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन बीसीसीआई के सचिव कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आईओसी के अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस बाख। थॉमस बाख जो है ये आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फीफा के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये फीफा के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। जो बाइडेन जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं यूएस के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रूस के राष्ट्रपति कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रूस के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चीन के राष्ट्रपति कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जो है ये चीन के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो जो हैं ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है एसबीआई के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दिनेश खारा। दिनेश खारा जो है ये एसबीआई के चेयरमैन हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एलआईसी के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती।
सिद्धार्थ मोहंती जो है LIC के चेयरमैन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है SCBI के चेयरपर्सनल कौन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है SEBI के चेयरपर्सन है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साजी केवी। साजी केवी जो है ये नाबार्ड के चेयरमैन है, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में जो है हाल ही में पूछा गया है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है UGC के चेयरमैन कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार जो है ये UGC के चेयरमैन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन CBSE के चेयरमैन कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। राहुल सिंह जो है ये CBSE के चेयरमैन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है नोबेल फाउंडेशन के प्रमुख कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विदार हेल्गेसन। विदार हेल्गेसन जो है ये नोबेल फाउंडेशन के प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कौन करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा टाइम्स ग्रुप। टाइम्स ग्रुप जो है ये फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन करता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो हैं ये भारत के वायुसेना प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल R हरि कुमार। एडमिरल R हरि कुमार जो है ये भारत के नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा R वेंकट मणि। R वेंकट मणि जो है भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेन क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार जो है ये भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राज्यसभा के राष्ट्रपति कौन होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उप राष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है ये भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी अन्यथा नागेश्वरन। वी अन्यथा नागेश्वरन जो है ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है,
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल जो हैं ये राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस जो हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आर एन रवि। आर एन रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिहार के राज्यपाल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर। राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर जो हैं ये बिहार के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है, गवर्नर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग वार्कले। ग्रेग वार्कले जो हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह जो हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेयन जो हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टीना लगार्ड। क्रिस्टीन लगार्ड जो है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये लगातार आपके करंट अफेयर में पूछे जाते हैं और इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है और ये क्वेश्चन आपको 100 to 100% देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जो है ये जापान देश के कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के चांसलर कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज जो है ये जर्मनी के चांसलर हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो हैं एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक वासवानी। अशोक वासवानी जो है कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन, मैंने पहले ही आपको बताया था। और अगला क्वेश्चन आ गया कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। समीर वी कामत जो हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूजीसी के चेयरमैन मैंने आपको बताया पहले ही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा
एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार कौन है? ये यूजीसी के चेयरमैन है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मैंने यहाँ पे आपको अपना पूरा 100% बेस्ट दिया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने 17 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,